नमस्कार, स्वागत है आपका जी राजस्थान न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से जो चौमू से आ रही है। टंकी पर एक युवक चढ़ गया है। पानी की टंकी को लेकर ये युवक टंकी पर चढ़ा है। सांगोद थाना क्षेत्र का ये मामला है। पानी को लेकर दरअसल विवाद हुआ था और पानी को लेकर नाराज होकर ये युवक पानी की टंकी पर चढ़ गया। लोगों में जलदाय विभाग के लिए नाराजगी देखी जा रही है। काफी दिनों से पानी की इलाके में किल्लत है, जिसकी वजह से ये नाराजगी है। तहसीलदार और पुलिस मौके पर पहुंच गए हैं। अमित यादव जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। अमित, बताएं फिलहाल युवक को उतारने के क्या प्रयास हो रहे हैं? बिल्कुल अभिषेक, बताना चाहूंगा युवक को उतार लिया गया है। तहसीलदार मौके पे पहुंचे। तहसीलदार ने जांच के लिए कहा है कि बिल्कुल मैं इसमें जांच करवाऊंगा। अगर कहीं जलदाय विभाग की कोई लापरवाही पाई जाती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने का भी उसने आश्वासन दिया है। और भारी पुलिस मौके पहुंचा है। आसपास के लोग भी वहां पे थे। युवक की नाराजगी थी कि काफी दिनों से इस इलाके में पानी नहीं आ रहा था। कई बार जलदाय विभाग के चक्कर निकाले। आज उसने तंग आके इसमें टंकी पे चढ़ना उसने उचित समझा। जी अमित, कितना वक्त लगा? क्या बहुत ज्यादा देर तक ये पानी की टंकी पर ही था? करीब आधे घंटे तक वहां पे चढ़ा रहा। आसपास के लोगों ने इसको देखा, फिर पुलिस को प्रशासन को इसका मैसेज दिया गया। पुलिस प्रशासन मौके पे पहुंचा, उसको समझाइश करके नीचे उतारा गया। जी अभिषेक, इलाके के लोग क्या कह रहे हैं? बताया जा रहा है कि इलाके में पानी की किल्लत काफी लंबे समय से है। बिल्कुल ये बात कहने की है कि चौमू क्षेत्र में काफी पानी की किल्लत आ गई है। कई स्कूलों में भी नहीं हो पा रहा था। उसको लेकर काफी दिनों से ये लोग परेशान हैं। अब देखने की बात है कि प्रशासन इसमें क्या कारगर कदम उठा पाता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित इस पूरी जानकारी के लिए। तो फिलहाल तहसीलदार ने कहा है कि इस पूरे मामले के बारे में ठीक से पड़ताल की जाएगी कि आखिर वजह क्या रही। युवक का कहना है कि पानी को लेकर काफी समस्या हो रही है, इसी नाराजगी में ये टंकी पर चढ़ा। एक और बड़ी खबर झालावाड़ से आ रही है, जहां दो गुटों में खूनी संघर्ष हो गया है। दो लड़कियां जो हैं वो घायल हो गई हैं। 4 और लोग हैं अन्य जो घायल हुए हैं। लाठी और पत्थरों से हमला किया गया है। बकानी कस्बे के मोड़ी गांव की यह घटना है। पुलिस ने दोनों पक्षों के कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। गौरव मोमिया जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। गौरव, जरा बताएं क्या मामला है जिसको लेकर ये लड़ाई हुई है? बिल्कुल, देखिए अभिषेक, ये बकानी के मोड़ी गांव की घटना है, जहां पर दो पक्षों में लाठी और भाटों से जुट हुई है। इसमें एक पक्ष से 3 लोग घायल हुए हैं, जिसमें 2 बच्चे भी शामिल है। साथ ही दूसरे पक्ष का एक व्यक्ति भी घायल हुआ है, जिन्हें उपचार के लिए झालावाड़ के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंच के दोनों पक्षों के लोगों को हिरासत में लिया है। साथ ही पूरे मामले में जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक तौर पे पुलिस जो है वो बयान दर्ज कर रही है। जो घायल उनका बयान दर्ज कर रही है। बताया जा रहा है कि दोनों जो पक्ष है ये पड़ोस में ही रहते हैं और किसी पुरानी बात को लेकर कोई रंजिश थी, जिस बात को लेकर इन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है। लेकिन अब पूरे बयान के बाद ही पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा कि आखिर वो मामला क्या था, किस बात को लेकर झगड़ा हुआ है। जी अभिषेक, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव इस पूरी जानकारी के लिए। तो किसी पुराने मामले को लेकर कोई पुरानी रंजिश थी, जिसको लेकर ये लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ गई कि लाठी और पत्थर से हमला शुरू हो गया एक दूसरे पर। फिलहाल कुछ लोग घायल हुए हैं, लगभग 4 लोग घायल हैं, जिसमें 2 बच्चियां भी हैं। और पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है। एक और बड़ी खबर केकड़ी से आ रही है, जहां पिता और पुत्र के बीच मारपीट का मामला सामने आया है। बेटे ने पत्नी के साथ मिलकर पिता को पीट दिया। मारपीट में पिता घायल है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सूरजपुरा गांव है जहां का यह मामला है। तो पिता और पुत्र के बीच मारपीट का मामला सामने आया है। बेटे ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर पिता की पिटाई कर दी, पिता को पीट दिया। मारपीट में पिता घायल भी हुए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सूरजपुरा गांव का यह मामला है जहां पर यह घटना सामने आई है। पिता और पुत्र के बीच मारपीट हुई है और इस मारपीट में पिता घायल हो गया है। पिता का उपचार चल रहा है। वहीं मामले की जांच भी पुलिस कर रही है। सूरजपुरा गांव का मामला है। बताया जा रहा है कि बेटे ने, एक शख्स ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर अपने पिता की पिटाई कर दी। जी मीडिया संवाददाता दिलीप चौहान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दिलीप, क्या जानकारी मिली है? किस बात को लेकर लड़ाई हुई और फिलहाल जो शख्स, जो पिता हैं, उनकी हालत कैसी है? पिता की हालत अभी ठीक है। हेलो। जी जी दिलीप, बताएं। हाँ सर, बोलिए। लगता है दिलीप हमारी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। दिलीप, अगर आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं तो जानना चाहेंगे कि फिलहाल जो घायल शख्स है उनकी हालत कैसी है? हालत अभी ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। दिलीप से संपर्क हुआ लेकिन
शायद वो हमारी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं, कोई तकनीकी समस्या आ रही है। फिलहाल हम बता दें कि दरअसल पिता और पुत्र के बीच ये लड़ाई हुई थी और इसी लड़ाई में जो पुत्र है, जो बेटा है, उसने अपनी पत्नी के साथ मिलकर पिता की पिटाई कर दी। पिता गंभीर रूप से घायल हैं। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। खबर उदयपुर से है, जहां सेंट्रल जेल में एक कैदी ने फांसी लगा ली है। कैदी का नाम लाल सिंह बताया जा रहा है। हत्या के मामले में विचाराधीन कैदी था, जिसने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। जेल में सीढ़ियों पर फांसी लगा ली इस कैदी ने। मेडिकल बोर्ड फिलहाल इस जो कैदी जिसकी मौत हुई है उसका पोस्टमार्टम किया जा रहा है। उसके बाद ही यह साफ हो पाएगा कि मौत कैसे हुई है, लेकिन जो जानकारी है उसके मुताबिक सीढ़ियों पर फांसी लगा ली है कैदी। पोस्टमार्टम की जो औपचारिकता है वो पूरी की जा रही है। फिलहाल सेंट्रल जेल का मामला है। सेंट्रल जेल में कैदी ने फांसी लगा ली। लाल सिंह नाम है इस कैदी का, जो कि हत्या के एक मामले में विचाराधीन कैदी था। उसने जेल में ही फांसी लगाकर अपनी जान दे दी है। सीढ़ियों पर उसने फांसी लगा ली। जी मीडिया संवाददाता कपिल श्रीमाली हमारे साथ जुड़े हैं। कपिल, बताएं क्या पता चल पाया है अब तक इस मामले में? हाँ देखिए अभिषेक, फांसी लगाने के कारण तो अभी स्पष्ट नहीं हो पाए, लेकिन ये जो कैदी है लाल सिंह है और ये बताया जा रहा है कि दीपावली के दिन इसने अपनी पत्नी की हत्या की थी। उसके बाद से ये हत्या के मामले में विचाराधीन था। उदयपुर के सेंट्रल जेल में ये बंद था। आज अल सुबह जो बैरक नंबर 15 और योग का जो हॉल है उसके समीप एक सीढ़ी उतरती है। उस सीढ़ी पर लगी रेलिंग से ये व्यक्ति नीचे लटका हुआ मिला और एक टॉवेल का इसमें फांसी का फंदा बनाया और उस पर ये फांसी पर लटका। जब इसकी सूचना जेल प्रबंधन को हुई तो सबसे पहले स्थानीय थाने को सूचना दी गई, मजिस्ट्रेट को सूचना दी गई और जिला प्रशासन को सूचना दी गई। सूचना मिलने पर सभी अधिकारी मौके पर पहुंचे और इस समय उस लाल सिंह के शव को एमबी चिकित्सालय के मोर्चरी में लाया गया। यहाँ पर मेडिकल बोर्ड के पोस्टमार्टम की तैयारी की जा रही है। ये कुछ जेल के अंदर के बारे में कुछ पता चल पाया है कि जेल के अंदर इस कैदी का व्यवहार कैसा था? किसी से कोई विवाद हुआ था या परेशान था कुछ भी? देखिए स्थिति अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन जो प्राथमिक जानकारी मिल रही है उसके अनुसार मानसिक रूप से जरूर परेशान था, क्योंकि हत्या के मामले में विचाराधीन था और दीपावली के दिन से जेल में बंद था। तो मानसिक रूप से परेशान होना एक बड़ी वजह मानी जा रही है। हालांकि इस पूरे मामले की जांच के बाद में पूरी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया कपिल इस पूरी जानकारी के लिए। तो जेल में सीढ़ियों पर फांसी लगाकर अपनी जान दे दी इस कैदी ने और मेडिकल बोर्ड फिलहाल पोस्टमार्टम कर रहा है। उसके बाद पूरी जांच पड़ताल के बाद ही साफ होगा कि आत्महत्या की वजह क्या थी। दरअसल अपनी पत्नी की हत्या के ही मामले में विचाराधीन कैदी था।